जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय को, कैसे व्यवहार और निश्चय को, जो वस्तु स्वरूप से यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्थ होता है। आहा, मध्यस्थ होता है मतलब, मध्यस्थ होता है का अर्थ कौन करेगा, बताओ भैया। मध्यस्थ। आनंदित होता है तो अपने उनके हाँ, बीच ऐसा में स्वरूप भी कह सकते हैं। संभाव संभाव रखता है, व्यवहार और निश्चय नहीं। हाँ, वीतराग भाव को प्रकट करता है। जगत में जिसको मध्यस्थता कहते हैं उसके, वो वास्तविक मध्यस्थता नहीं है, वो तो धोखा है। क्या, बिचौलियापन नहीं, कि हम तुम्हारे भी और हम तुम्हारे भी, जैसे अमेरिका पाकिस्तान का भी दोस्त और हिंदुस्तान का भी दोस्त, ऐसी मध्यस्थता नहीं। क्या समझे, कि व्यवहार भी मोक्ष मार्ग है और निश्चय भी मोक्ष मार्ग है, इसको मध्यस्थ नहीं कहते। एक अपेक्षा से आप भी सही हैं और एक अपेक्षा से हम भी सही हैं, इसको मध्यस्थता नहीं कहते। क्या कहा, मध्यस्थता अर्थात वीतरागता, उसको कहते हैं मध्यस्थता, जिसमें वस्तु स्वरूप को जानकर क्या हो गया, संभाव प्रकट हो गया, संतुष्टि प्रकट हो गई। कैसी संतुष्टि प्रकट हो गई, जैसे मुनिराज उपसर्ग करने वाले और उपसर्ग को से बचाने वाले दोनों के प्रति कैसे हैं, वस्तु स्वरूप को जानकर क्या हो गया, संभाव प्रकट हो गया, संतुष्टि प्रकट हो गई। कैसी संतुष्टि प्रकट हो गई, जैसे मुनिराज उपसर्ग करने वाले और उपसर्ग को से बचाने वाले दोनों के प्रति कैसे हैं, मध्यस्थ है या नहीं है ना। तो क्या है उनकी मध्यस्थता, कि एक अपेक्षा से उपसर्ग करने वाला ठीक और एक अपेक्षा से बचाने वाला ठीक, ऐसा। उपसर्ग वीतराग। करने वाले थे, हाँ, वीतराग। वो तो देखा और कहा ये तो मेरे कर्म का उदय था इसलिए इसने उपसर्ग किया, और उपसर्ग बचाने वाले को देखा, देखकर कहा इसको धर्म बुद्धि थी इसलिए मुझे बचाया, ऐसा। ऐसा, इसे नहीं कहते मध्यस्थता। ध्यान से सुनना, उपसर्ग करने वाले के प्रति ये विचार नहीं कि मेरे कर्म के उदय के कारण इसने उपसर्ग किया, अब करो कि भैया ये तो सही विचार है, इसमें क्या गलती है, ये गलती है, गलती है, बहुत बड़ी गलती है। अभी बतलाऊं क्या गलती है कौन बतलाएगा, आप लोगों में से कोई तो बतला देना चाहिए, अब तो बता देना चाहिए, इतना समय हो गया पढ़ते पढ़ते। ये सामने वाले ने, जिसने मुझ पे उपसर्ग किया, ये मेरे कर्म के उदय के कारण इसने मुझ पे उपसर्ग किया है, इसे मध्यस्थ परिणाम नहीं कहते। और इसने, जिसने मेरे को उपसर्ग से बचाया है, इसकी धर्म बुद्धि के कारण इसने मुझे उपसर्ग से बचाया है, इस परिणाम को मध्यस्थ परिणाम नहीं कहते। ये कि तो क्या कह रहे हो कि कर्तापना, हाँ, कर्तापना आ जाएगा, तो वो तो अकर्ता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो किसे कहते हैं मध्यस्थ परिणाम, कि उपसर्ग करने वाले को भी अकर्ता देखते हैं और उपसर्ग से बचाने वाले को भी अकर्ता देखते हैं। हाँ, दोनों को अकर्ता देखते हैं। वस्तु स्वरूप में पुद्गल के हुए हुए कार्य को पुद्गल का परिणमन देखते हैं, आत्मा को मात्र ज्ञाता दृष्टा देखते हैं, इसे कहते हैं मध्यस्थ। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। उपसर्ग किस पे हुआ, चेतन पे या जड़ पे, बोलो भैया। जेड पे। जड़ पे। जड़ पे। ज, जड़ पे उपसर्ग हुआ या पुद्गल का परिणमन हुआ। पुद्गल का पुद्गल का परिणाम। क्या समझे, उपसर्ग हुआ ही कहाँ, जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब, वो जो निश्चय को, वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, ऐसे मलेच्छ को उपसर्ग कहा, या वो उपसर्ग है उसको समझाने के लिए कहा। अरे ये इतने पुद्गल, धर्मात्मा जीव हैं, इनके साथ ऐसा क्या हुआ, बोले मुनिराजों पे उपसर्ग है, करने योग्य नहीं। पुद्गल की मुनिराज से परिणति पूछो, है। हाँ मुनिराज से पूछो, क्यों मुनिराज साहब से पूछा कि मुनिराजों पे उपसर्ग होता है। अरे, नहीं होता है। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी, झूठी यानी मिथ्या, झूठी। मिथ्या मन की वृत्ति है। क्या कहा, इसे कहते हैं मध्यस्थ। वो वीतराग परिणति, वो वीतराग भाव जिसमें जड़ में होने वाले परिणमन को जड़ का परिणमन माना जाए और और चैतन्य चेतन के की। परिणमन को मात्र चैतन्य का परिणमन जाना जाए।